नौकरियों की तलाश में बूढ़े हो गए लोग, दिन गुजरते हैं इन्हें देखकर, मगर बेकार हो गए लोग। जो वादा किया था लाखों नौकरियों का, उसी सरकार के हाथों बर्बाद हो गए हम। उमर अब्दुल्ला और आगारुल्ला की लड़ाई क्यों बढ़ती जा रही? मुझे एक पैगाम पहुंचाने के लिए क्या किया क्या नहीं किया वो एक बात, लेकिन सियासी तौर खुद तो उन्होंने खुदकुशी की। खुदकुशी के नाम ये एमएलए आगारुल्ला ने कहा कि जो वादे किए थे उमर अब्दुल्ला ने, कहाँ गए वो वादे? अगर नहीं होता आपसे तो छोड़ दीजिए कुर्सी। जिन शर्तों पर आपने इलेक्शंस में वोट लिए थे और जिन शर्तों पर मैंने आपके लिए कैंपेनिंग की थी, कहाँ गई वो शर्तें? आइए पूरी कहानी को समझते हैं। देखिए, साल 2024 के इलेक्शंस की बात करते हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में एक लंबे अरसे के बाद हुए। जम्मू एंड कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 और 35A का जिक्र किया इन इलेक्शंस में। आम लोगों से वोट लिए आर्टिकल 370 और 35A के नाम पर कि हम आपको आर्टिकल 370 और 35A वापस लाकर दिखाएंगे, आप हमें वोट दो। लेकिन इलेक्शंस जीतने के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला की स्टेटमेंट्स चेंज हो गई। इसमें सबसे पहले स्टेटमेंट उमर अब्दुल्ला की ये आई कि हमें जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का दर्जा वापस चाहिए, जबकि आर्टिकल 370 और 35A की बात को वो भूल चुके थे। इन सब चीजों को आगारुल्ला देखते रहे, उनको लगा कुछ टाइम की बात है, फिर उमर अब्दुल्ला सुधर जाएंगे, ट्रैक पर वापस आ जाएंगे, जो उन्होंने लोगों के साथ वादा किया है उस पर खड़े उतरेंगे। लेकिन हकीकत तो ये है कि उमर अब्दुल्ला ने स्टेट के लिए कैंपेनिंग शुरू कर दी। आर्टिकल 370 और 35A का चैप्टर ही क्लोज कर दिया और स्टेटहुड स्टेटस की जैसे ही कैंपेनिंग शुरू की तो आगारुल्ला ने उनके खिलाफ आवाज उठाना शुरू की। उन्होंने कहा कि आप जम्मू एंड कश्मीर के आम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। हमारी कमिटमेंट जो है वो स्टेट को लेकर नहीं बल्कि आर्टिकल 370 और 35A के नाम पर हुई थी। जिन शर्तों पर आपने इलेक्शंस में वोट लिए थे और जिन शर्तों पर मैंने आपके लिए कैंपेनिंग की थी, और आज आप मुझे ही लोगों के सामने बदनाम कर रहे हो। मैं जम्मू एंड कश्मीर के आम लोगों को किस मुंह से कहूंगा जिस उमर अब्दुल्ला के लिए मैंने वोट आर्टिकल 370 और 35A के नाम पे लिए थे, आज वही उमर अब्दुल्ला 370 और 35A की बात नहीं कर रहा है बल्कि सिर्फ स्टेटहुड की बात कर रहा है। आगारुल्ला ने 3 से 4 चीजों के लिए उमर अब्दुल्ला से हाँ की थी। पहली शर्त, आर्टिकल 370 और 35A पर बात होगी। दूसरी शर्त, यहाँ की नौकरियां, यहाँ की जमीनें यहाँ के आम लोगों के हाथ में होनी चाहिए। और तीसरी शर्त, जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी कैदी बाहर जेलों में हैं उन्हें जम्मू एंड कश्मीर की जेलों में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला जैसे ही सीएम बने, पहला असेंबली सेशन जो उन्होंने अटेंड किया उसमें उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया जहां किसी भी जगह आर्टिकल 370 और 35A का जिक्र नहीं किया था। जब देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जोलजिला टनल का उद्घाटन करने आए थे तब आगारुल्ला और सीएम उमर अब्दुल्ला ने उनसे कुर्सी शेयर करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये वही प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने हमारी नौकरियां खाई हैं, जिन्होंने हमारा आर्टिकल छीना है। मेरी जमीन मुझे इजाजत नहीं देती कि मैं किसी के साथ बैठकर उसकी थाली और ताली बजाऊं, ये आगारुल्ला ने कहा। और सीएम उमर अब्दुल्ला ने पूरे देश को उस मंच से पैगाम पहुंचाया कि अब हमें आर्टिकल 370 और 35A की जरूरत नहीं बल्कि स्टेटहुड की जरूरत है, वो हमें देश के प्राइम मिनिस्टर कभी भी दे सकते हैं। इन सब चीजों को आगारुल्ला बहुत करीब से देखते रहे। उनको लगा कि अब उमर अब्दुल्ला अपने ट्रैक से खिसक रहे हैं, अब एक ही ऑप्शन है वो है लड़ाई। आगारुल्ला ने उमर अब्दुल्ला के खिलाफ आवाज उठाना शुरू की और पहला जो इन दोनों के बीच टकरार था वो हुआ आगारुल्ला का जम्मू एंड कश्मीर के ओपन मैरिट स्टूडेंट्स की रिजर्वेशन को लेकर। अब ये रिजर्वेशन की कहानी शुरू ही हुई थी कि अपोजिशन के लीडर्स ने भी फायदा उठा लिया। इसमें इल्तिजा मुफ्ती और वहीदुर रहमान भी पहुंच गए। इन्होंने भी उमर अब्दुल्ला के खिलाफ भाषण दिए और दिल खोल कर बात की और लोगों के बीच अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन उसी प्रोटेस्ट को नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर आगारुल्ला लीड कर रहे थे। सोशल मीडिया पर बहुत चर्चे लगे होने कि क्या एनसी के लीडर आगारुल्ला अपनी पार्टी खुद छोड़ रहे हैं। नहीं, आगारुल्ला ने कहा कि हम कैंपेनिंग इसलिए कर रहे हैं कि ओपन मैरिट स्टूडेंट्स को उनका अधिकार मिलना चाहिए, उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए। जब तक उमर अब्दुल्ला की सरकार ये सब नहीं करती मैं तब तक आवाज उठाते रहूंगा। इस प्रोटेस्ट से काफी फायदा मिला कि उन्होंने एक हुकूमत बनाई जिसमें सकीना इतू, जावेद अहमद राणा, जावेद डार, सतीश शर्मा और उमर अब्दुल्ला खुद थे। इसकी रिपोर्ट्स 6 महीने में शेयर की जानी थी लेकिन अभी तक भी इस रिपोर्ट्स में कोई खास चेंजिंग नहीं आई। जब बडगाम में इलेक्शंस थे उससे पहले आगारुल्ला ने उमर अब्दुल्ला के सामने 3 शर्तें रखी थी। पहली शर्त, रिजर्वेशन की रिपोर्ट्स ओपन मैरिट स्टूडेंट्स के फेवर में होनी चाहिए। दूसरी शर्त, रिजर्वेशन पॉलिसी की जो रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। और तीसरी शर्त, रिजर्वेशन रिपोर्ट्स के लिए स्टेक होल्डर से ओपन मैरिट स्टूडेंट की रिप्रेजेंटेटिव से बात की जाए। अल्टीमेट 24 घंटों का समय दिया था लेकिन उन 24 घंटों के अंदर उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट ने किसी भी रिप्रेजेंटेटिव या स्टेक होल्डर से बात नहीं की। उस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में नहीं रखा और उस कंटेंट को ओपन मैरिट स्टूडेंट्स के फेवर में नहीं रखा। इसके बाद आगारुल्ला ने ये तय कर दिया कि वो उमर अब्दुल्ला के लिए अब कैंपेनिंग नहीं करेंगे। इसी दौरान आगारुल्ला ने एक बयान जारी किया बडगाम की
जनता के साथ कि मैं क्यों नहीं कर रहा एनसी की कंपेनिंग। अब उसमें आगा रुल्ला ने बताया कि जो वादे किए थे उमर अब्दुल्ला ने अवाम के साथ वो पूरे नहीं किए, इसीलिए मैं उमर अब्दुल्ला की कंपेनिंग नहीं करूंगा। यही कारण है कि उमर अब्दुल्ला और आगा रुल्ला के बीच क्यों है टकरार। लेकिन जो वादे किए थे उमर अब्दुल्ला ने जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के साथ, वो उन पे खड़े नहीं उतरे, फिर तो ऐसा ही होना था। ये थी पूरी हकीकत। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आप और वीडियोस चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।